नौवीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आज अपन हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। अच्छे से और ध्यान से लगन से आप देखिएगा, पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, सुमति कौन था? सुमति कौन था? तो एक लेखक यात्री था कि एक बौद्ध भिक्षु था, तो ये दोनों था। तो यानी कि आ और बा इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा, यानी सा नंबर का आंसर है। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? सालिम अली है, उसकी पत्नी का नाम था तहमीना। क्या नाम था? तहमीना। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली केरल के अंतर्गत स्थित है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। तिब्बत में जो खेती की व्यवस्था वो कौन देखते हैं? भिक्षुक देखते हैं, सरपंच देखते हैं, शासक देखते हैं कि स्वयं देखते हैं? तो यहाँ पर भिक्षुक तिब्बत में खेती की व्यवस्था को देखते हैं। गुरुदेव गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। प्रेमचंद जी कैसे साहित्यकार थे? तो प्रेमचंद्र जी जो है वो यथार्थवादी साहित्यकार थे। जैसे यथार्थवादी साहित्यकार थे। अब देखो दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है भैया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरा है कबीर। कबीर जो है निर्गुण परंपरा के संतान हैं। यहाँ पर अपन लिख देते हैं निर्गुण। रस खान ने सवैया छंद में रचनाएं लिखी। किसमें लिखी? सवैया। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। जंगल की पत्थरों द्वारा पानी पीना में डिडेस अलंकार है। इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। माँ अपने बच्चों को हमेशा चाहती है, भाई साहब कल्याण ही चाहती है हर माँ अपने बच्चों का, है ना, कल्याण। क्या जाए इसका अर्थ? कल्याण। अब है सत्य और असत्य। अलसी एक तिलहनी पौधा है, बिल्कुल। केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है, ये आपके असत्य है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है, ये भी आपका राइट है। टिहरी बांध राजस्थान राज्य में है, तो ये आपका असत्य रहेगा। और प्रेमचंद जी प्रसंगाकुल पोशाक पहनते थे, ये छठा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, अगला है चौथा क्वेश्चन, जोड़ी। दो बेलों की कथा है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी। रसखान लहसा की सवैया। सांवले सपनों की याद, इसके रचनाकार कौन है? जाबिर हुसैन। वाघ लद्दाख। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। और ग्रामश्री के आपका जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब है एक वाक्य में उत्तर। परम धाम भेजने का क्या अर्थ है? मार डालना। परम धाम का मतलब क्या जाएगा? मार डालना। क्षिति मोहन सेन कौन थे?
एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। खा खाकर कौन सा अलंकार है? पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है? चोर और हवाओं का। प्रकृति के कुशल चितेरे किसे कहते कहा गया है? तो यह है कवि श्री सुमित्रानंदन पंत को। वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? कृष्ण की लीला के लिए। ठीक है, कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण। अब देखिए यहां से अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वो है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि क्या संदेश, क्या आदि संदेश है ये? ठीक है, संदेशा है, अंदेशा लगाया मतलब उन्होंने। अलंकार की परिभाषा है। महाकाव्य किसे कहते हैं? दो महाकाव्यों के नाम, काव्य को कार के नाम और उनके महाकाव्य रचना है। प्रबंध काव्य और उसके भेद बताने बच्चों, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं। रस की परिभाषा, रस को निष्पत्ति कैसे होती है? रसों के नाम बताते हुए भावों का उल्लेख। कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी होगी? यहां से आप क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। विलोम शब्द बताने, दो प्राचीन मित्र और मधुर। और आंखों का तारा और सूली पर चढ़ना, इसके आपको मुहावरा का प्रयोग करना है। कमर कसना। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 17 ये। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के उद्देश्य गद्यांश क्यों है? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र और माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक परिचय बताना आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे देखो, हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देख सकते हैं आप ये। ठीक है, कि आपने अपने विद्यालय में प्राचार्य महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र की मांग की गई है। बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य महोदय से आवेदन बताइएगा, लिखना है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23, आतंकवाद, विद्यार्थी अनुशासन, कंप्यूटर और पर्यावरण प्रदूषण, इन पर आपको इसकी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो मैंने बच्चों ये आपको बता दिया है। यहाँ से देख सकते हैं आप 9th हिंदी के लिए एक अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बताया है, मॉडल पेपर है ये। ठीक है, मैं इस तरह के आपको 2 पेपर दूंगा, खाली केवल 2 पेपर, बस दोनों पेपरों को आप कंप्लीट करिएगा, अच्छे स्कोर कर पाओगे। यदि जरूरत लगेगी और एक्टिव रहिएगा, यदि उसी रात को आता है पेपर, देखिए एक दो दिन पहले आता है, तो यदि आप एक्टिव रहिएगा, मिलेगा कोई सी भी जानकारी तो बिल्कुल आपको तुरंत चैनल पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।